नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वक्त मौजूद हूं पटना ज़िले के फतुहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है मकसूदपुर, और यहां पे एक घटना घटा है। यहां के एक शख्स हैं रमन दास, जो कि अपना एक दुकान चलाते थे। ये किराना सामान का दुकान था इनका। यहाँ पे कुछ अगल बगल के ही रहने वाले कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो आते हैं ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे इनका दुकान बंद हो चुका रहता है, और इनसे बोला जाता है कि सिगरेट दो। ये सिगरेट नहीं देते हैं, क्योंकि दुकान बंदी का टाइम था। बंद हो जाने के बाद में कोई दुकानदार नहीं चाहेगा कि हम उनको दें। नहीं दिए वो, जिसके वजह से जो है इनके परिवार के लोगों को एक सदस्य को, रमन दास को गोली मार करके हत्या कर दिया गया। उनका एक भाई भी है, इनको भी प्रयास किया गया मारने का। और कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा इनको दिखाया जाए। हाथ में ये गोली का निशान है, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा दिखाइए ना इनको, फोकस। ये देखिए, हालांकि ये अभी सूख चुका है थोड़ा, लेकिन फिर भी बेचारे को ये हाथ जो है पूरा डैमेज है। ये अभी सही से काम नहीं करता है। क्या घटना है, इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल बताइएगा। क्या घटना है? घटना जो यही जो आदमी अभी नहीं पकड़ाया है। अच्छा, अभी एक जो आदमी मेन दोषी है वो पकड़ाया है कि नहीं नहीं पकड़ाया। अच्छा, कितने लोग इसमें शामिल हैं? 3 आदमी। अच्छा, पकड़ाए कितने लोग हैं? एक। और जो मेन है दोषी वो नहीं पकड़ाया? नहीं पकड़ाया। अच्छा, थाना वाला क्या बोलता है? थाना वाला बोला है कि मैनेज करो। अच्छा, माने थाना वाला भी उसी के अंडर में? हाँ, यानी कि पैसा दे दिया है सुन के। अच्छा, एक मरते आया है, ऐसी वीडियो बनाया कि बोल रहा है कि 2-3 लाख देगा, जो मैनेज करेला बोल रहा है। अच्छा, माने वो लोग देगा, जो दोषी लोग है वो आपको पैसा देगा, थाना वाला मैनेज करवाने के चक्कर में है। हाँ, बोला कि मैनेज करना तो कर लो ना। तो देख सकते हैं, ये है बिहार का हाल। और ख़ास करके बिहार में जो अभी देखने को मिल रहा है, तमाम जिला में खास करके दलित के ऊपर शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार का मामला आज के डेट में बढ़ा हुआ है। जो अभी वर्तमान में सरकार है वो एकदम अपने, कहिए कि कानून का राज तो कहते रहती है कि अभी बिहार में कानून का राज है, लेकिन हमें लगता है कि ये कानून का राज बिल्कुल नहीं है, ये जंगल राज है। आइए, हमारे नेताजी हैं भीम आर्मी से सामंत प्रधान जी, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप आए हैं, इस घटना को किस रूप से देखें? देखिए, इस घटना पे इतना निःशब्द हैं, कुछ बोलना ही नहीं, बोल भी नहीं पा रहे हैं। अत्याचार इस कदर बढ़ गया है कि सुना करते थे कि जंगल राज हुआ करता है। इससे बड़ा जंगल राज जो है कि हम आज तक देखे ही नहीं। हमें नहीं लगता है कि इससे बड़ा कोई जंगल राज हो सकता है। क्योंकि हम आए हुए हैं, हम अपने भाई से मिलने के लिए आए हुए हैं। ये जो घटना जैसे ही अभी मुझे पता चला, ये लोग हमारे भाई लोग प्रोटेस्ट किए थे, आवाज़ उठाए थे, तो जैसे ही मुझे पता चला है तो हम यहाँ पे आए हैं, अपने भाई को साथ देने के लिए आए हैं। एक समाज के बेटा होने के नाते मैं इनको आश्वासन दिलाता हूँ, जब तक हमारा जान रहेगा इनको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास भीम आर्मी करेगा। सड़क से लेकर संसद तक इस बात का आवाज़ उठेगा। ये पूरे घटना जो है चंद्रशेखर भैया के कान तक पहुंचाने का काम करेंगे, और इस सरकार के जो है कि कान का चदरा भी फाड़ने का काम करेंगे, जब तक सरकार जो है कि न्याय नहीं देगा। आप बताइए, हम लोग आज़ाद भारत में जी रहे हैं, लेकिन आज़ाद भारत की ये घटना है। आप बताइए कि संविधान राज्य में भी मनुस्मृति लागू है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल लागू है। आप कहिए कि किस तरीके से दलित अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, किस तरीके से जो कि कमज़ोर समाज हो, जिसको मतलब ये सरकार जो है, सुशासन की सरकार जो है कि कहती कि हमारे शासन काल में जो है कि लोग अच्छे तरीके से रह रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मानना है कि सुशासन की सरकार, इससे साबित होता है कि कुशासन की सरकार है। लेकिन मैं प्रशासन को और सरकार को चेतावनी देता हूँ कि पूरे आरोपी को गिरफ्तार करे, नहीं तो पूरे फतुहा में और पटना में जो है ना कि चंद्रशेखर भैया आए और पूरे भीम आर्मी आया तो पैर रखने का जगह नहीं होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, और जो हम अपने समाज से भी कहना चाहते हैं कि घटना एक यही नहीं घट रहा है, और ये घटना आखिरी भी नहीं है। अगर आप शांत रहेंगे तो इस तरह का घटना लगातार होते रहेगा। जो इंसान शोषण सहता है उसी पे शोषण होता है। इस बात को हमारे समाज को भी समझना पड़ेगा। हमारे समृद्ध समाज में कुछ भाई लोग जो हैं, जिनको सपोर्ट करना चाहिए, वो टीवी और बीवी में मस्त हैं। इस बात हम बता देना चाहते हैं। और जो हमारे जितने भी वर्तमान में रिजर्व कोटा से पहुँचे हुए सांसद विधायक हैं, वो जो है कि एसी का बिल बढ़ा रहे हैं, उनके अलावा कुछ नहीं आता। ये जो है कि पैसा लेके जो इनको पैसा मिल रहा है, रिजर्व कोटा से विधायक सांसद बन गए, ऊटी और मालदीव घूमने में बिजी हैं। लेकिन समाज के साथ देखिए
इतना बड़ा घटना हो जा रहा है, अब इनको कौन देखेगा? बिल्कुल सही। कौन देखेगा? उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। बताइए कि इसको हिम्मत कैसे हो रहा है? जो आरोपी है इसको साह कहाँ से मिल रहा है कि सिगरेट नहीं देने पे जान से मार देता है? बताइए साह कौन दे रहा है? आखिर कहीं न कहीं इसकी सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं, और परिवार के को हम कहते हैं कि नीतीश जी कहते हैं कि जो परिवार है उसको नौकरी दिया जाएगा, तो हम मांग करते हैं सरकार से कि हमारे परिवार को नौकरी दिया जाए और 25 लाख का कम से कम मुआवजा दिया जाए, ताकि ये परिवार फिर से स्टेबल हो सके और अपना जीविका अर्जन कर सके। लेकिन अब इन सबसे बड़ा चीज़ है कि पैसा तो से तो जान नहीं खरीदा जा सकता है। जो रहते तो कहीं उससे ज़्यादा उनका परिवार को अब कौन देखेगा? ये सबसे बड़ी घटना। और सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर इस सरकार में साह कौन दे रहा है? कितना बड़ा घटना हो रहा है। एक घटना में घटना गिनाना स्टार्ट कर दूं तो सुबह से लेके शाम हो जाएगा, रात भी हो जाएगा, लेकिन घटना ख़त्म नहीं होगा। आपको मैं कुछ घटना खगड़िया में जो है कि दलित समाज जो है कि पलायन पे मजबूर है। आप मधुबनी में भी घटना है, मेला से उठा लेता है, बगीचा में ले जाके रेप कर, पहले का मामला, हाँ रेप कर देता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ जहानाबाद में 2 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। और आपको हम एक घटना बताते हैं, मुजफ्फरपुर में आप देख रहे हैं रूपा बहन के साथ क्या हुआ। उसमें भी जो है कि प्रशासन जो है कि विफल तरीके से दिख रही है। और आप हम ये कहते सिर्फ निर्भया कांड और ये कलकत्ता वाला ही कांड पे मतलब कि लोगों को दुख होता है। दलितों के साथ कोई भी घटना हो रहा है तो लोगों को दर्द क्यों नहीं हो रहा है? क्या दलितों का जान नहीं है क्या? मैं ये आम जनता से भी करना चाहता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि न्याय दे और जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार हो। सड़क पे जो है कि पैर रखने का जगह नहीं होगा, ये हम बता देते हैं भीम आर्मी के माध्यम से। भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है, हम सरकार को बता देना चाहते हैं। अगर किसी भी तरीके से हमारे भाई के साथ कोई भी अब गलतफहमी करने का कोशिश करेगा तो भीम आर्मी जो है कि उसको छोड़ने का काम नहीं करेगा। बता देते जो हमारा संवैधानिक राइट्स है वो हमें चाहिए। इस संविधान के राज में ये मनुस्मृति नहीं चलने देंगे, ये हम बता देते हैं। और अपने समाज को कहते हैं कि अब तो जग जाओ भाई, अब तो जग जाओ। कब तक टीवी और बीवी में मस्त रहोगे? अब तो जग जाओ। जो इंसान शोषण सहता है उस पर शोषण होता है, इस बात को हम बता देते हैं। और समाज से और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अगर थोड़ा भी समाज को कहना चाहते हैं, अगर जमीर जिंदा है, अब कितने घटना पे आप शांत रहेंगे? अगर इसी तरह से शांत रहें तो आप पे घटना घटते रहेगा। क्योंकि बाबा साहब बोले हैं कि 100 दिन बकरियों की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर का जिया जाए। और हम बता देते हैं यहाँ पे हम लोग नेतागिरी करने नहीं आए, हम समाज के बेटा हैं। इनको वादा करके जा रहे हैं कि इनको न्याय मिलेगा। और न्याय के लिए हम जितने भी लोग आए हैं सब लोग सड़क पे दिखेंगे। और ये जो प्रशासन है ना, प्रशासन को भी जल्द घेरने का काम किया जाएगा। बस हम भाई से अब शासन चाहते हैं कि आपका साथ हमको चाहिए। और आप इनके बेटा है ना, इधर है, इधर है, यहाँ पे बैठे। अब ये बताइए इतना छोटा मेरा भाई, इसको पढ़ाई लिखाई कौन देखेगा? बताइए इस पर आगे कैसे बढ़ेगा? बताइए सबसे बड़ा बाप का साया होता है। मात्र सिगरेट इतना बड़ा मतलब चीज़ था कि नहीं देने पे उसको मार दिया गया। आखिर साह कहाँ से मिल रहा है? ये बार बार हम इस बात का मेरे अंदर सवाल है। इस पे सीबीआई जांच हो, मेरे भाई को न्याय मिले। सरकार भी तो नहीं सुन रही है, प्रशासन भी लापरवाह है। जो अपने समाज के नेता हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं दलाल बन बैठे हैं। अपने समाज के लोगों की उनकी चिंता नहीं है। हम तो कह ही रहे हैं कि जो अभी समाज के नेता है ना, जैसे मांझी जी हो गए, जनक चमार हो गए, या फिर आप पासवान जी को ले लीजिए, चिराग पासवान, वो लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग जो दलित के ऊपर में लगातार बिहार में हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं? आपको बता दें कुछ नेता जो हैं जिनका आप नाम लिए उसमें से वो नेता नहीं, व्यापारी हैं। वो सत्ता में जो है कि व्यापार करने के लिए आए हुए हैं। उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। अगर समाज से मतलब होता इन भाई को अभी तक में न्याय मिल गया रहता, इतना घटना ही नहीं होता। वो सब सिर्फ कुर्सी का जो सत्ता सुख में बिजी हैं। उन लोगों को मालदीव का टिकट चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाना है, ठीक है, उसके बाद एसी का बिल बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा
कोई उम्मीद नहीं है। और उसके बाद हम अपने समाज को भी कहना चाहते हैं, जब आपको वोट देने की बारी आता है तो आप नाना फूफा के कहते कि मेरे नाना जी हैं, मेरे फूफा जी, इस नाम पे ऐसे लोगों को वोट दे के सत्ता में भेज देते हैं कि आपको जब ज़रूरत होता है तो देखिए इस तरह का घटना हो जाता है। मजाल है किसी भी दलित नेता का ट्वीट आया हो। नहीं भाई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो लोग कर क्या रहे हैं अभी तक। किसी भी मतलब कि दलित नेता एसी से निकल के समाज के बीच, देखिए हम अपने भाई के बगल में बैठे हुए हैं, हम अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए बैठे हुए हैं और हम कह देते हैं प्रशासन को, खुला चैलेंज है भीम आर्मी का, अगर 72 घंटे में आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ तो सड़क पर पैर रखने का जगह नहीं होगा। ये सामंत प्रधान का चैलेंज है और पूरे भीम आर्मी के ताकत के वजह से बोल रहे ये घटना जो है कि भैया तक भेजा जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद भैया तक भेजा जाएगा और कतई ही आरोपी को जो है कि इस तरह का कृत्य करने का इजाज़त भीम आर्मी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और फिर से आपको बता देते हैं भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे, जल्दी सरकार गिरफ्तार करे और उसको सही तुरंत जो है कि जो भी होता है उसको गिरफ्तार करे। और कोर्ट का ऑर्डर अगर नहीं मिलता है तो कुर्की जब्ती कोर्ट का ऑर्डर से तुरंत, इतना दिन हो गया अभी तक कुर्की जब्ती का ही नहीं हुआ है, और जहां छापा मारे कुर्की जब्ती हो, इतना दिन हो गया घटना का, और गिरफ्तार करे। सब इससे पता चलता है कि अभी तक प्रशासन जो है कि कुछ नहीं कर रही है। प्रशासन तो साफ कह रही है कि आप इसको मैनेज कर लीजिए, यहाँ तक कि पैसा का भी ऑफर कर रही है, जैसा कि भैया बता रहे हैं। देखिए प्रशासन क्या कह रही है इस पे? कह रहा है कि मैनेज कर लीजिए, अच्छा 2-3 लाख दे रहा है, मैनेज कर लो। अच्छा, लेकिन इस टाइप का हाल है, यानी कि प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है। अब वो मैं नहीं चाहती है दोषी के ऊपर कार्रवाई करना। भाई ने बात किया है, भाई से बात हुई है, भाई ने कहा है कि पूरा सपोर्ट करेंगे, कहीं से भी झुकने वाला मामला नहीं है वो, ताकि इस तरह का घटना दलित में फिर से ना हो। पूरा भीम आर्मी इनके साथ है, भीम आर्मी पूरा सहयोग करेगी, सड़क पे उतरेगी न्याय दिलाने के लिए। बस सरकार को अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि 72 घंटे में आरोपी गिरफ्तार हो, नहीं तो फिर वो समझे सड़क जो है कि जाम होगा, आंदोलन होगा और ये सरकार फिर उसकी जिम्मेदार होगी। ये हम आपको कहना। तो देख सकते हैं, ये थे भीम आर्मी के नेता सामंत प्रधान जी। आइए जो पीड़ित परिवार के माता जी हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इनका रो रो के आप देखिए मतलब कि किस तरीके से पीड़िता जो है उनके पर कैसे क्या हालत है। आप बताइए, आज़ाद भारत की ये स्थिति है, आज़ाद भारत की स्थिति है, परिवार की क्या हालत है। आप देखें, हम कुछ नहीं बोल सकते, हम इतना कहेंगे अपने समाज को, जो समाज शोषण सहता है उस पर शोषण होता है। हम समाज से आग्रह करेंगे, नर्म निवेदन है कि आप लोग आए और ताकि ऐसा घटना कभी ना हो। आप मत रोइए। तो आप देख सकते हैं माता जी का रो रो कर बुरा हाल।